हेलो एवरीवन। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अ, तो यूनिट 5 का कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके थे और कुछ बाकी था। तो हम लोग आज कोशिश ये करेंगे कि यूनिट 5 को आज कवर कर ले, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से कवर कर ले। और यूनिट 5 से भी कुछ ना कुछ नंबर्स का आपका पूछा जाएगा आपके सिलेबस आपके एग्जाम में। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। वही बच्चे देखिएगा जिसका यूनिट 4 तक अच्छे से कवर है और वो रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? जिसको ऐसा लगता है कि यूनिट 4 तक भी मेरा कवर नहीं है, तो वैसे बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टू वे इंटरेक्शन है नहीं, जो आपको प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे, ठीक है ना? तो जिसको अगर समझ आता है 1-2 बार में तो ठीक है, अदरवाइज़ इस वीडियो को आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है, उसी को आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? तो यूनिट 5 में हम लोग देख चुके थे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स कि डाटा को प्रोटेक्ट कर यानी कि बचाना अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई दूसरा आदमी अनऑथराइज्ड यूज़र ना आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का यही पर्पज़ है। और ये बचाता है, ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कोई आपके मैसेज को देखे भी नहीं। सपोज आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कोई हुल्की मार के भी अगर नहीं देख रहा है तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर वो नहीं देख पा रहा है तो। लेकिन अगर वो देख ले रहा है आपके मैसेज को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहीं खत्म हो जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप मैसेज किसी को भेजें, हाय आई एम सपोज रणधीर, किसी को भेजे अगर आप, लेकिन ये मैसेज चेंज हो जाता है, कोई बीच में आदमी उस मैसेज को पकड़ करके चेंज कर देता है, सपोज हाय आई एम समथिंग एल्स चेंज कर देता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। यानी कि आपके मैसेज को कोई चेंज भी कर दिया तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाता है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप मैसेज तो भेज दी लेकिन रिसीवर को पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी खत्म हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ये तीनों चीज़ें इंश्योर करता है, यानी कि आपके मैसेज को कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, इंटीग्रिटी देता है और अवेलेबिलिटी देता है। ठीक है? हालाँकि ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में देख चुके हैं, तो हम पूरा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है आप लोग जानते होंगे। वल्नरेबिलिटी मतलब वीक एरिया। थ्रेट मतलब कि ऐसा है कि मतलब एक्सप्लॉइट कर देंगे सपोज, यानी कि आपके सिस्टम को हम हैक कर लेंगे। और अटैक का मतलब सच में अटैक कर लिया। ठीक है? एन्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि एक नॉर्मल मैसेज को साइफर टेक्स्ट में बदल देना कि कोई पढ़ नहीं सकता, उसको एन्क्रिप्शन बोलते हैं। डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट को फिर से नॉर्मल मैसेज में बदलना, इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, तो इस सबको फिर से रिवाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है? आपको क्लास में पूरा मिला है ये सब। दोबारा कर देंगे, शायद आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आगे हम देखते हैं। इस तीनों को भी हम लोग देख चुके थे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कोई आपके देखे भी नहीं मैसेज तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी। ये भी देख चुके हैं हम लोग, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग को पढ़ना है सिक्योरिटी सर्विसेज। ये बच गया था। और कुछ अटैक्स, साइबर अटैक्स, इसको देखना है बस। यही दोनों बच गया था हम लोग को। एक और टॉपिक है उसको देखना है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है सिक्योरिटी सर्विसेज में। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सिस्टम में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, ठीक है ना? उसमें आपसे माँगता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ये होता है ऑथेंटिकेशन। सपोज़ आप किसी वेबसाइट पे भी आप लॉगिन करते हैं, जैसे मान लीजिए एसपीटीई पे ही आप सबसे पहले अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अगर वो सही दीजिएगा आप, तो आप ऑथेंटिकेट हो जाइएगा, यानी कि उसमें आप एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन ऑथराइज़ेशन का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप एसपीटी पे लॉगिन करते हैं, वैसे हम भी एसपीटी पे लॉगिन करते हैं। लेकिन आप है कि सिर्फ़ अपना आप मार्क्स देख सकते हैं। यानी आपका रोल क्या है? आप सिर्फ़ स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ़ अपना मार्क्स देख सकते हैं। लेकिन मेरा रोल क्या है? हम वहाँ पे एक टीचर है, तो हम मार्क्स को मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, क्या उसका रोल है। स्टूडेंट है, सिर्फ़ अपना वो मार्क्स देख सकता है और टीचर है तो मार्क्स वो अ, मॉडिफ़ाई भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ऑथराइज़ेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी आप लोग जान चुके हैं कि मैसेज को कोई देखे भी नहीं, तो इसको कॉन्फिडेंशियली बोलते हैं। इंटीग्रिटी मतलब कि मैसेज को मॉडिफ़ाई नहीं करे। ठीक है? डाटा मतलब ओरिजिनल और अनअल्टर्ड मतलब चेंज ना हो। अवेलेबिलिटी भी जानते हैं, मैसेज जब ज़रूरत हो तब अवेलेबल हो। नॉन रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ कोई सेंडर आपको कुछ मैसेज भेजा हाय और कल बोलता है कि नहीं हम कुछ नहीं भेजे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रिप्यूटेशन का मतलब वो कभी भी ये नहीं बोल सकता है, सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन। यानी कि सेंडर कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि हम नहीं भेजे मैसेज।
ये होता है नॉन रेपुटेशन, ठीक है? जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर। अब हम लोग को पढ़ना है कुछ अटैक के बारे में, यानी कि जब मतलब कि कोई पर्सन्स हैकर आपके सिस्टम को अटैक कर लेता है, तो अटैक कितने प्रकार का होता है, ये देखना है हम लोग को, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और छूट गया था, सॉरी। ये फायरवॉल, ठीक है ना? फायरवॉल क्या होता है? अ, ए फायरवॉल इज़ ए सिक्योरिटी डिवाइस। ये समझ लीजिए आप फायरवॉल के बारे में रियल लाइफ से। जैसे गेट पे एंट्री होता है ना, गेट ये समझ लीजिए आप लोग, ये है फायरवॉल, ठीक है ना? ये समझ लीजिए आउटर एरिया है, आउटर वर्ल्ड है, और ये रूम है हम लोग का, ठीक है ना? ये रूम है हम लोग का। तो बाहर से अंदर आने के लिए बीच में जो फायरवॉल है ना, ये एक तरह से समझ लीजिए आपको सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो काम करता है, यानी कि बाहर के नेटवर्क को अंदर आने से पहले पूरा चेक करेगा, यानी मॉनिटर करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग फायरवॉल। यानी कि फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट मॉनिटर आउटर नेटवर्क, एंड इनर नेटवर्क, यानी कि आउटगोइंग जे बाहर से जो अंदर जा रहा है और अंदर से जो बाहर आ रहा है ना, उसको चेक करेगा कि इसमें कुछ खराब चीज़ें तो नहीं ना है जो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो फायरवॉल वही होता है। यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, फायरवॉल इज़ ए सिक्योरिटी डिवाइस जो कि मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि जो इनकमिंग नेटवर्क होगा उसको भी, और जो आउटगोइंग होगा उसको भी मॉनिटर करने का काम करता है, उसको फायरवॉल। देखिए बीच में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह चेक करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे मॉल वगैरह में भी, जो एंट्री करता है उसको भी, जो बाहर जाता है उसको भी चेक करने वाला फायरवॉल समझ लीजिए। ठीक है? इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग को देखना है कुछ अटैक्स के बारे में। अटैक का मतलब जब, मतलब रियली में, देखिए अटैक का मतलब क्या देखते हैं हम लोग, जब रियली में वीक एरिया को वो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। जब वो धमकी देता हो, यानी आई कैन एक्सप्लॉइट योर वल्नरेबल एरिया, दैट इज थ्रेट। बट जब रियल में वो वीक एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अटैक। यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ये दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। थ्रेट का मतलब कि कैन एक्सप्लॉइट ए वल्नरेबल एरिया, वल्नरेबल एरिया का मतलब वीक पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे घर में एग्जांपल लिए थे क्लास में हम, जब कोई बच्चा ये बोलता है कि हम रुपया चुरा लेंगे, हम जानते हैं कहाँ रुपया रखा हो, यानी कि वीक पॉइंट में जान रहा है, वल्नरेबल एरिया जान रहा है कि रुपया कहाँ रखा हुआ है, कि हम चुरा लेंगे। लेकिन जब सच में वो चुरा लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अटैक। ठीक है कि नहीं? तो वो अटैक कितने प्रकार का होता है? कितने बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि हम आपके सिलेबस में जितना था वहाँ वो सब लिखे हैं यहाँ पे। एक है मालवेयर, यानी कि कुछ ऐसा है कि वायरसेस वगैरह, उसको बोलते हैं हम लोग मालिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग मालवेयर, ठीक है? जैसे कि आपके फाइल को जो मतलब पासवर्ड लगा देगा, बोलेगा कि इतना रुपया, जैसे रेंजमवेयर होता है एक नाम करके एग्जांपल में, कि ये बोलेगा कि अभी ऐसा नहीं हुआ होगा आप लोग के साथ, ऐसा हुआ कभी-कभी फाइल को वो लॉक लगा देगा, बोलेगा इतना रुपया पेमेंट करेगा तो अपने आप खोल देंगे हम। तो इसको बोलते हैं मालवेयर, ठीक है ना? और एक होता है मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब कि मान लीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं, यानी ये वेब एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं। सपोज ये एक लड़का है, ये कुछ सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, लेकिन जब ये सर्च कर रहा था ना, तो इसके बीच में ये जो हैकर है, ये हैकर ये इससे कनेक्शन बना रहा था, लेकिन ये हैकर आया, ये इसके साथ कनेक्शन नहीं बना करके ये इसके साथ कनेक्शन बना लिया, और इसके बीच में ये हैकर आ गया, इसके साथ बना लिया। अब सपोज अगर ये कुछ भी सर्च करता है, सपोज अगर ये अपना अकाउंट नंबर दे रहा है ना, अकाउंट नंबर, इसको लगेगा कि हम एप्लीकेशन इंटरनेट पे दे रहे हैं, जहाँ हमको एसबीआई के डाटाबेस पे दे रहे हैं, ये यूजर को लगेगा। लेकिन इसके और इसके बीच में ये आदमी आ गया, यानी कि अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि ये यूजर और इसके बीच में ये कनेक्शन बना दिया। अब ये दोनों बात करने लग गए, यानी कि ये दोनों जो कर रहा था वो डाटा इसको भी पता चल रहा है, हैकर को भी। यानी कि एक मैन इन द मिडिल, ये दोनों के बीच में आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैन इन द मिडिल अटैक, यानी कि जब तो पार्टी के बीच में अटैकर जो है ना इंटरसेप्ट करना शुरू करते, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैन इन द मिडिल अटैक। अब ये जो भी बोलेगा, सपोज अगर ये मान लीजिए अगर सलमान खान के बारे में सर्च करता है, तो इसको हो सकता है ये हैकर कटरीना कैफ के बारे में बता दे, क्योंकि ये हैक हो चुका है। ये आदमी और इसके बीच में एक दूसरा आदमी आ चुका है अटैकर, इन दोनों के बीच में मैन इन द मिडिल अटैक। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और पेशेंस के साथ देखिएगा। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब ये हो गया कि दो पार्टी,
एक ये आदमी है और एक ये आदमी है। ये दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी यानी अटैकर सेक्रेटरी इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज़ यानी 2 पार्टी के बीच जब एक तीसरा हैकर आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग मैन इन द मिडल अटैक। अब ये क्या है डेनियल ऑफ द सर्विसेज इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जब बिग बिलियन डेज़ आता है आप लोग शॉपिंग वगैरह करते होंगे जैसे कि जब ये आता है क्या बोलते हैं उसको अक्टूबर में दुर्गा पूजा, तो उस समय क्या होता है कि अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा सेल्स लगता है, ठीक है कि नहीं? तो सपोज़ अमेज़न वाला अगर ये चाहे कि फ्लिपकार्ट को सर्वर हम डाउन कर दें, तो इसमें अटैकर पता है क्या करेगा? बहुत सारे कंप्यूटर को मिला करके बहुत सारे कंप्यूटर यानी एक ही यूज़र है और वो 5-5 लोड देगा फ्लिपकार्ट पे। जो भी विक्टिम होगा, उस पे 4-4 लोड दे रहा है, 5-5 लोड दे रहा है। इससे क्या होगा? सपोज़ मान लीजिए कि इसका क्षमता है 1000 का, ठीक है ना? और फालतू लोड दे दिया 1000 तो जो रियल यूज़र होगा, जब वो फ्लिपकार्ट पे जाएगा ना, तो बोल देगा सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ बोल देगा। तो फ्लिपकार्ट को छोड़ कर के कहाँ चला जाएगा? अमेज़न पे चला जाएगा। अमेज़न पे चल क्योंकि सर्वर डाउन बता रहेगा और इसके पीछे रीज़न क्या है? कि डेनियल ऑफ द सर्विसेज़ हो रहा है, यानी कि बहुत सारे मतलब फ्लडिंग हो रहा है। यानी फ्लडिंग ए सर्वर नेटवर्क सो इट बिकम्स अनअवेलेबल यानी कि बहुत सारा फ्लडिंग दे रहा है इस रियल वेबसाइट के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर फालतू, यूज़ का नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेनियल ऑफ द सर्विसेज़ ताकि रियल यूज़र को फ्लिपकार्ट अवेलेबल ही ना हो। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट वाला कहाँ जाएगा यूज़र? अमेज़न पे जाएगा जिससे अमेज़न का बिक्री ज़्यादा हो जाएगा। तो मेन डेनियल ऑफ द सर्विसेज़ ये होगा यानी कि फ्लडिंग ए सर्वर नेटवर्क ताकि ये अवेलेबल हो सके यूज़र्स के लिए। अब एक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन इसका मतलब ये हो गया ना कि डाटाबेस के अंदर घुस करके यानी इंसर्टिंग मैलिशियस एसक्यूएल कमांड्स इनटू ए डाटाबेस क्वेरी थ्रू ए वेबसाइट ताकि उसका हम लॉगिन डाटा निकाल सकें। सपोज़ जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल एफ हम से सर्च कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए लॉगिन सर्च कर रहे हैं LOGIN तो जहाँ-जहाँ लॉगिन है वो सर्च हो गया। यानी कि एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर जा करके हम किसी का लॉगिन डाटा अगर पता कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन। और एक होता है फ़िशिंग। जैसे कभी-कभी आप लोग कुछ मेल वगैरह देखते होंगे, वो मेल में आपको ये बोलेगा कि कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, यानी कि फ्रॉडेंट मैसेज वो आपको लगेगा कि हूबहू जैसे कि मान लीजिए कि एसबीटी का जैसा मेल बना दिया आपको और आपको वो मेल कर दिया, आपको लगेगा कि नहीं एसबीटी ही ना भेजा है, तो आप अपना पूरा डाटा उसमें भेजिएगा। जैसे आप डाटा उसमें भेजिएगा, वो डाटा चला जाएगा हैकर के पास। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ़िशिंग। इसलिए फ़िशिंग लिंक से बचना चाहिए। जैसे आपको ईमेल के थ्रू आ सकता है और वो आपसे पूछेगा कि पासवर्ड दीजिए। वो पासवर्ड आपको लगेगा कि हम एसबीटी को दिए, लेकिन वो चला जाएगा हैकर के पास। ठीक है? और एक होता है पासवर्ड क्रैकिंग जैसे कि मान लीजिए कि आप गेस कीजिएगा एसपीटी वेबसाइट या कहीं वेबसाइट पे जाइएगा और किसी का यूज़र आईडी आपको पता है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो आप गेस कीजिएगा हो सकता है कि उसका पासवर्ड हो जाए सपोज़ रणधीर @123 क्योंकि लोग नाम से रखता है। ये अगर नहीं हुआ, तो सपोज़ मान लीजिए 321 1, 2, 3, 4 ऐसे आप गेस करके अगर उसका पासवर्ड सच में लॉगिन कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। ठीक है? तो अटैक हम देख लिए हैं, क्या-क्या अटैक है? एक अटैक है मालवेयर जो कि सिंपल एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी कि मालिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस है, जो आपके फाइल को लॉक लगा देता है। लॉक लगा देता है और बोलता है कुछ रुपया दीजिएगा तब छोड़ेंगे, यानी कि ये आप डेफिनिशन लिख लीजिएगा आप लोग। मालिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म सिस्टम, ठीक है? और एक है मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि 2 पार्टीज़ के बीच में जब एक आदमी एक हैकर अटैक करता है तो इसको बोलता हूँ मैन इन द मिडल अटैक। यानी कि अटैकर सेक्रेटरी इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट कर देता है 2 पार्टीज़ के बीच में, ठीक है? और एक होता है डेनियल ऑफ द सर्विसेज यानी कि फ्लडिंग ऑफ नेटवर्क ताकि ये अनअवेलेबल हो सके। इसको बोलते हैं डेनियल ऑफ द सर्विसेज और एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि डाटाबेस में जा करके इंसर्टिंग मैलिशियस एसक्यूएल कमांड्स इनटू अ डाटाबेस क्वेरी थ्रू अ वेबसाइट फॉर्म ताकि हम उसका लॉगिन डाटा पता कर सकें। ठीक है? और एक होता है फ़िशिंग, ये लिंक के थ्रू आपको मिलेगा और आपको अपना इसका पर्पस ये होता है कि आपको रिवील करवाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और एक है पासवर्ड क्रैकिंग यानी कि गैस कर के किसी का यूज़र आईडी जानते हैं और पासवर्ड अपना मन से होता है ना किसी-किसी का इंस्टाग्राम अगर आपको हैक करना है तो आईडी तो पता चल जाता है। तो पासवर्ड अपना मन से हो सकता है कि ये @123 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। तो गैस कर के आप उसका पासवर्ड क्रैक कीजिएगा। ठीक है? इतना ही लॉ है, आप एक बार डेफिनिशन देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा
और नेक्स्ट है साइबर लॉ, यानी ये सारी चीज़ें जो हो रहा है उसके लिए कुछ लॉज़ हैं, जैसे सेक्शन 66, सेक्शन 67। हालाँकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो पूरा का पूरा लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। सिर्फ़ 66 और 67 पढ़ना है हम लोग को, आईटी अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बाकी सब कुछ हम लोग को नहीं देखना है। तो सेक्शन 66 क्या होता है? ये है साइबर क्राइम सच एज़ हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर और डाटा थेफ्ट। यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर के थ्रू कोई हैकिंग किया, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट किया, किसी का आइडेंटिटी चुरा करके नहीं होता आजकल के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि मैं ये हूँ, मुझे ₹10,000 की ज़रूरत है, तुम मुझे दो, जल्दी ज़रूरत है। तो किसी का आइडेंटिटी चुरा करके और इस तरह से बोलेगा आपको। तो ये सब चोरी है और यूजिंग कंप्यूटर हो रहा है, मोबाइल हो रहा है। तो ये आ जाता है सेक्शन 66 के अंतर्गत। यानी कि जो भी आदमी हैकिंग कर रहा है, अपना किसी का आइडेंटिटी चुरा रहा है, होता है ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारा आदमी लड़की बन कर के आपको मैसेज वगैरह करता है, तो ये सब भी इसी में आ जाता है। ठीक है ना? ये आता है सेक्शन 66 में और इसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकता है 3 साल तक का और जुर्माना हो सकता है अप टू 5 लाख। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग 67। इसमें क्या होता है? किसी के वीडियोज़ को, इमेज को, वीडियो को मतलब ट्रांसमिट करवाना, पूरे ग्रुप में भेज देना, किसी की वीडियो, पर्सनल वीडियो को। तो ये सारे आ जाता है सेक्शन 66 में। इसमें आपको 5 साल का जेल हो सकता है और फाइन 10 लाख तक हो सकता है। और इतना ही था यूनिट 5 में। आई होप एक बार और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये रिवाइज़ हो जाए। अगर समझ नहीं आया तो फिर भी आप एक एक बार देख लेते हैं हम इसको 66 और 67 क्या होता है। 66 में आप ये समझ लीजिए, कोई भी कंप्यूटर से आपको अगर हैक कर रहा है या फिर किसी का आइडेंटिटी चुरा रहा है, ये 66 में आता है। और इसके लिए 66 में आपको सज़ा हो सकता है 3 साल का और फाइन हो सकता है 5 लाख का। और 67 में जैसे कि 66 और 67 थोड़ा-सा बढ़ गया तो यहाँ पे सज़ा भी बढ़ गया। ठीक है? 67 में आ गया, किसी के वीडियो को आप ट्रांसमिट अगर करते हैं, ऑब्ससेंस मटेरियल को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं मतलब किसी भी तरह से आप फ़ायदे के लिए, तो इसके लिए आपको हो सकता है सज़ा 5 साल का। ऑब्ससेंस मटेरियल को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो और फाइन 10 लाख तक हो सकता है। ठीक है? चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं हम।